के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने परिवार के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में यात्रियों से मुलाकात की और पूरे देश की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन से उन्हें अत्यंत सुख की अनुभूति प्राप्त हो रही है। साथ ही कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर दिल्ली का विकास उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। आज मुझे बाबा बद्री विशाल के दर्शन करके अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अपनी ओर से समस्त दिल्ली वासियों की ओर से बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही कहती हूँ कि पूरी दिल्ली को, पूरे देश को, पूरी दुनिया पर अपना आशीर्वाद बना करके रखे और उनकी कृपा सब पे बरसती रहे। विकसित भारत हो और विकसित भारत के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली हो और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से कर सकूं और सभी दिल्ली वासी। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं ऋषिकेश। परमार्थ निकेतन मां गंगा की भव्य आरती में शामिल होने के लिए पहुंची है। तो गंगा आरती के दौरान भावुक हो गई हैं रेखा गुप्ता। यमुना की हालत पर जाहिर अपनी यहां पर व्यथा की है। उत्तराखंड देवभूमि और ऋषिकेश ऋषियों की भूमि है, तो बड़ा बयान रेखा गुप्ता का यहां पर सामने आया। उत्तराखंड स्वर्ग से कम नहीं है। आरती के भव्य आयोजन पर बीजेपी कार्यकर्ता भी यहां इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो ऋषिकेश से खबर सामने आ रही, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ऋषिकेश यहां पर पहुंची है। परमार्थ निकेतन मां गंगा की भव्य आरती में भी शामिल हुई हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, मां गंगा की आरती के दौरान रेखा गुप्ता यहां भावुक हो गई है। यमुना की हालत पर अपनी व्यथा को यहां पर जाहिर किया। इसी के साथ उत्तराखंड देवभूमि ऋषिकेश ऋषियों की भूमि यहां पर बताई है। डोईवाला वन विकास निगम द्वारा सौंग नदी बक्सरवाला कालूवाला में स्वीकृत खनन लॉट के विरोध में क्षेत्र के किसानों ने खनन पट्टे के टोल कांटे पर बैठकर जोरदार नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि नदी में खनन कार्य का असर क्षेत्र की हजारों बीघा कृषि भूमि पर पड़ेगा। खनन होने से सिंचाई व्यवस्था बाधित होगी, क्योंकि नदी में खनन होने से नदी के प्राकृतिक जल स्रोत सूखेंगे। साथ ही नदी का जल गहराई में हो जाने के कारण नहरें ऊंचाई में हो जाएगी, जिससे नहरों में सिंचाई का पानी नहीं आ सकेगा। किसानों ने खनन पट्टे के टोल कांटे पर प्रदर्शन किया और मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों से वार्ता की। फिलहाल अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कालूवाला क्षेत्र में सिंचाई नहर के आसपास 2 किलोमीटर के क्षेत्र में अभी खनन कार्य नहीं होगा। दूसरे दौर की वार्ता के बाद ही कोई निर्णय यहां पर निकाला जाएगा। ये है कि यहाँ पर कालूवाला की सीमा, कालूवाला गांव की सीमा से लगती हुई और बक्सरवाला गांव की सीमा तक सोंग नदी का 2 किलोमीटर का एक पोर्शन ऐसा है कि जिसमें 12 महीने पानी रहता है और इस पूरे इलाके में जो सिंचाई होती है लगभग 40,000 बीघा ज़मीन मेरे जानकारी में है, जो यहाँ से निकलने वाली 5 बड़ी और 4 छोटी नहरों से सिंचित होती हैं। और इस पूरे क्षेत्र में जिस 40,000 बीघा ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इन नहरों के अलावा सिंचाई का कोई साधन नहीं है। पूरे क्षेत्र के किसान एकत्रित हुए थे और सबने ये मांग रखी थी कि इस जहाँ पर आप खनन पट्टा पहले भी खोला था, उस जगह से 5 नहरें निकलती और उसके नीचे भी 5 बड़ी नहरें निकलती। तो ये जो 2 किलोमीटर का जो हमारा पोर्शन है, जिसमें से हजारों बीघा जमीन पर हम सिंचाई होता है, अगर वो खुलने से जहाँ पिछले 10 साल में हम किसानों को सफ़र करना पड़ा, नहरें काफ़ी ऊपर हेड हो गया और नहर पानी नीचे चला गया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में 31 मई की रात पत्थरों से कुचलकर तरुण रावत की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का अब नैनीताल पुलिस ने खुलासा किया है। पूरे मामले में अवैध संबंध का हत्या कारण बन सकती है। तो आपको बता दें, हत्या के मामले में पति पत्नी को पुलिस ने यहां गिरफ्तार किया है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीना ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राजपुरा राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 12 निवासी राधेश्याम रावत ने पुलिस में दी तहरीर में कहा कि 31 मई की रात को उसके बेटे तरुण रावत की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। तहरीर के जरिए पिता ने आरोप लगाया है कि तरुण रावत को गीता साहू पत्नी अनिल साहू निवासी गौजाजली उत्तर पुरानी ITI बरेली रोड हल्द्वानी की ओर से धोखाधड़ी से अपने घर बुलाकर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। पूरा मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए गीता साहू और उसके पति अनिल साहू को गिरफ्तार किया है।
31 मई की रात को बनभूलपुरा क्षेत्र में एक घटना होती है जिसमें किसी के घर में किसी व्यक्ति की हत्या होने के संदर्भ में सूचना मिली थी। इस मामले में भी पुलिस जो है तत्कालीन कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त है और उसकी जो बीवी है उन दोनों को गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली जो मृतक है उसका अभियुक्त की बीवी के साथ में संबंध था। वही उससे पैसे से लेना चाह रहे थे, तो उसने मना किया तो पति और पत्नी दोनों ने मिलकर अभियुक्त की जो मारपीट पर उसकी। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है तो वहीं पर्वतीय जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं कल हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ होने के साथ ही श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य 2 जून को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कई हिस्सों में प्रदेश के अन्य इलाकों में बारिश होने की यहां संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 2 तारीख जून की हो रही है और आप देख ही रहे हैं कि जो है प्रदेश में हल्की मध्यम तक की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को मिल रही है। तो आज अगर बात करें तो अनेक जगहों तक गढ़वाल रीजन में और कुछ जगहों तक में कुमाऊं रीजन में इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। प्लेन्स में भी कुछ जगहों तक आप कह सकते हैं हल्की या मध्यम तक की जो है रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली। चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी भ्यूडार वैली में स्थित यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क इस ग्रीष्मकाल के लिए पर्यटकों और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए खोला गया है। जैव विविधता से भरी ब्रिटिश पर्वतारोही और वनस्पति विज्ञानी फ्रैंक स्मिथ की खोजी इस घाटी में प्रकृति प्रेमियों को हिमालयी फ्लोरा फ्यूना से लेकर प्राकृतिक नजारों का दीदार बेहद नजदीक से होता है। इसके अलावा इस वैली के निकट ऑनलाइन और ऑफलाइन भी खरीदे जा सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने परिवार के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में यात्रियों से मुलाकात की और पूरे देश की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन से उन्हें अत्यंत सुख की अनुभूति प्राप्त हो रही है। साथ ही कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर दिल्ली का विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। आज मुझे बाबा बद्री विशाल के दर्शन करके अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अपनी ओर से समस्त दिल्ली वासियों की ओर से बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही कहती हूँ कि पूरी दिल्ली को, पूरे देश को, पूरी दुनिया पर अपना आशीर्वाद बना करके रखे और उनकी कृपा सब पे बरसती रहे। विकसित भारत हो और विकसित भारत के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली हो और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से कर सकूं और सभी दिल्ली वासियों के सुख सुविधा का ध्यान रख सकूं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है तो वहीं जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं कल हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ होने के साथ ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज से 2 जून को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कई हिस्सों समेत प्रदेश के अन्य इलाकों में बारिश होने के आसार है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 2 तारीख जून की हो रही है और आप देख ही रहे हैं कि जो है प्रदेश में हल्की मध्यम तक की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को मिल रही है। तो आज अगर बात करें तो अनेक जगहों तक गढ़वाल रीजन में और कुछ जगहों तक में कुमाऊं रीजन में इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। प्लेन्स में भी कुछ जगहों तक आप कह सकते हैं हल्की या मध्यम तक की जो है रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मानसिक रूप से कमजोर 2 भाइयों के साथ बोर्डिंग स्कूल में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। परिजनों ने शिक्षक पर बच्चों के साथ
मारपीट और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तराखंड बाल आयोग ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बाल कल्याण समिति और संबंधित विभागों की निगरानी में प्रकरण की जांच की जा रही है। बता दें कि पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में जांच पर ठोस कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो वहीं बाल आयोग ने भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।